अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने चला हूं। कल मुझे हसीन इत्फाक हुआ। मुझे रावलपिंडी और इस्लामाबाद के 6 दीनी उलूम के मदारस में जाने का इत्फाक हुआ और वहां ज़ेर तालीम तलबा से बात करने का मौका दिया गया। तकरीबन 30 के करीब ज़ेर तालीम तलबा से मैंने बात की। मेरे कोई बहुत सारे सवालात नहीं थे, सवाल फकत 2 थे। एक सवाल नंबर पहला कि आप जानते हैं कि नेकी करना बहुत अच्छी बात है और हमारा दीन भी कहता है नेकी करो। तो आज सुबह से लेकर शाम तक आपने कोई ऐसी नेकी की है वो बताएं। अच्छा, 30 तलबा से मेरा मकालमा हुआ, 30 तलबा से मेरी गुफ्तगू हुई, तो 30 ही में से फकत 5 लड़के थे जिन्होंने किया और कहा कि सर जी हाँ, हमने ये सुबह से लेकर शाम तक नेकी का काम किया है। आउट ऑफ 30 ओनली कितने? 5 लड़कों ने कहा कि हमने नेकी का काम ये किया है। किसी राह गुजर को हमने, किसी ब्लाइंड को, किसी बीनाई से महरूम बंदे को हमने रोड क्रॉस करा ली। दूसरे ने कहा कि एक भाई बेवा थी, हमने उसकी माली मदद की। और तीसरे ने कहा कि हमने एक पौधा लगाया सर। और चौथे ने कहा कि सर वो हमारे क्योंकि मदरसे में सफाई का पूरा इंतजाम नहीं था तो हमने उसको मैनेज किया और सफाई करा ली। तो इसी तरह आउट ऑफ 30 फकत 30 बच्चों ने कहा कि हमने सुबह से लेकर शाम तक ये नेकी का काम किया है। उसके बाद दूसरा जो मेरा सवाल था कि आपने कुरान मजीद फुरकान हमीद की हिदायत के मुताबिक ये यकीनन सुना है, पढ़ा भी होगा कि एक इंसान की जिंदगी बचाना इंसानियत, पूरी इंसानियत को बचाने के मुतरादिफ है ना? उन्होंने कहा जी हाँ सर, ये कुरान का रब्बे कायनात का हुक्म है। तो मैंने कहा कि मुझे एक मरीज के लिए पिम्स हॉस्पिटल में ब्लड चाहिए, वुड यू ज्वाइन मी? आप मेरे साथ चलेंगे? वुड यू बिलीव सर, आउट ऑफ 30 देयर वाज ओनली 1। उसने कहा कि सर मैं चलूंगा। और बाकी जो 29 ज़ेर तालीम बच्चे थे वो कह रहे थे सर वो मुझे ये बीमारी है, मुझे ये है, मुझे तो सर अभी फलां वो दरस याद करना है। तो ये सूरत हाल है, यानी विद द लैम एक्सक्यूज एवरीबॉडी वाज कमिंग। अच्छा, मैं ये नताइज लेके फिर वो जो जदीदियत के बड़े आलम बरदार स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं पिंडी और इस्लामाबाद में, उनकी तरफ क्या पता है, उनसे मिलना इतना मुश्किल है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन से मिलना। इफ यू आर नॉट अ पेरेंट और आप अगर रिसर्चर हैं, तहकीक करने वाले मुहक्किक हैं वगैरह, तो मिलना इट इज आस्किंग फॉर द मून, इतना ही मुश्किल है। आप अमेरिकी सफीर से तो आसानी से मिल सकते हैं, यूरोपियन यूनियन के सफीर से तो इस्लामाबाद में आसानी से मिल सकते हैं, लेकिन ये जो प्राइवेट कॉलेजेस एंड स्कूल्स वगैरह है ना, उनकी इंतजामिया से मिलना मेरे लिए तो इतना मुश्किल बन गया। तो मैंने क्या किया कि अपने ही स्टूडेंट को, अपने तालिबे इल्म को, हु यूज्ड टू बी वन ऑफ माय स्टूडेंट्स ड्यूरिंग ट्रेनिंग इन अ प्रेस्टिजियस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो मैंने उसको फोन किया। वो पीरा में प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेटरी अथॉरिटी के जो हैं वो एक सीनियर अफसर है। मैंने उसे कहा कि यार तुम पीरा में बैठे हो, बच्चे मेरी मदद करो। तो उसने कहा सर मसला सुनाए। मैंने उसको अपना मसला बता दिया। तो उसने कहा कि सर नो प्रॉब्लम। और उसने 30-25 के करीब प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस जो जदीदियत, मॉडर्निज्म, ग्लोबलाइजेशन और पता नहीं बहुत बड़ी चीजों के अलमबरदार स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं, उनसे लड़कियों और लड़कों को बुलाया। मैंने उनसे सवाल फकत यही 2 किए कि नेकी करना अच्छी बात है, आप बताएं आपने सुबह से लेकर शाम तक कोई नेकी की हो, मुझे बताएं। किसी को पानी पिलाया हो, किसी को खाना खिलाया हो, किसी कोई पौधा लगाया हो। वुड यू प्लीज सर? 30 लड़के देवर 0, देवर मम, कहा कुछ नहीं किया। अच्छा, उसके बाद मैंने किया, चलो 30 आपने नहीं किया, कोई हफ्ते के अंदर कोई नेकी का काम, तो 0। फिर मैंने कहा चलो दूसरा सवाल, मुझे ब्लड चाहिए, वुड यू ज्वाइन मी? वी विल गो टू द पिम्स एंड डोनेट द ब्लड। कोई भी विलिंग नहीं था। तो नतीजा ये है, जिस मुआशरे के सिलेबस में
جس معاشرے میں نیکی کی ترغیب نہ دی جائے اور تدریس نہ کی جائے کہ آپ نے نیکوکار بننا ہے، اور جب معاشرہ نیکوکار پیدا نہ کرے تو پھر پتہ ہے وہاں انسانیت ناپید ہو جاتی ہے، اور جب انسانیت ناپید ہو جائے تو وہاں ہر دن کربلا ہوتا ہے۔